आप ही की राय चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हूँ हमारे दोस्त लोगों के बीच में। आज महाकुंभ के बारे में यहाँ चर्चा होगी। आज मनोज पांडे जी हमारे एंकर हैं, उनको मैं माइक करता हूँ और आप लोग सब ज्वाइन करिए हमारे चैनल में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विद्याधरम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवानी सहितं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः। मित्रों, मैं मनोज पांडे आप ही के राय चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से हमारे आप ही के राय के चैनल के डायरेक्टर श्री सुदीप्ता सरकार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। कार्यक्रम का शीर्षक जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, सारे भारतवासी जानते हैं, विश्व के जितने भी सनातनी हैं वो भी जानते हैं, जो सनातनी नहीं हैं वो भी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में प्रयागराज में कुंभ मेला का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो इस कुंभ मेला जो हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, सनातन संस्कृति को अब तक किस प्रकार से एक जीवंत रूप से रखा है हमारे कुंभ मेला ने, तो कुंभ मेला के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुंभ मेला में चर्चा करने के लिए पूरी के काफ़ी गणमान्य लोग इस शिवजी नाका पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई विनय पांडे जी। विनय पांडे जी का मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर बनारसी शुक्ला जी से लेकर एडवोकेट मध्य सिंह, नंदन पाठक, राकेश सिंह, विनय सिंह, पांडे जी, तिवारी जी, मौर्या जी, सुभाष जी, ऐसे हमारे सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुंभ मेला के बारे में हमारी क्या जानकारी है? कुंभ मेला ये क्या होता है? कुंभ मेला जाने से, कुंभ मेला में डुबकी लगाने से क्या होता है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, बस इसी के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप में हमारे सबसे जो जानकार व्यक्ति अगर कोई हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन काल में, तो ऐसे हमारे भाई विनय पांडे जी से मैं ही शुरुआत करूंगा। विनय पांडे जी से पूछना चाहूँगा भैया, जिस प्रकार से तो हम महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में 2025 14 जनवरी से 26 जनवरी के इस कार्यकाल में 26 फरवरी तक चलने वाला है। 1 जनवरी से 26 फरवरी तक जो चलने वाला है, ये 1.5 महीनों का जो महाकुंभ का पर्व है, जो प्रयागराज में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे बड़े भाई जानकार विद्वान विनय पांडे जी से हम जानना चाहेंगे कि कुंभ मेला के बारे में आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं और कुंभ मेला ये शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई विनय भैया? जय श्री राम सभी को। कुंभ मेले की शुरुआत इस तरह से हुई कि इसका आधार जो था ये अमृत मंथन था। जब अमृत मंथन हुआ और अमृत मंथन से कुछ चीज़ें बाहर की थी, 8 चीज़ें, इसमें से अमृत कलश करने के बाद अमृत को पीने के लिए देवताओं राक्षसों ने घोर से यहाँ पर मोदी घोर से भगवान ने पाया कि राक्षस ज़्यादा हावी होते हैं, तो उन्होंने अमृत कलश इंद्र के बेटे जल और इसे कहा कि इसे लेकर आप कैलाश में, क्योंकि कैलाश में किसी भी राक्षस या देवताओं का बिना परमिशन के जाना वर्जित। केवल कैलाश ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई देवता या राक्षस या कोई भी बिना परमिशन के नहीं जा सकता। तो जब वो लेके दौड़ने लगा तो उसकी 4 बूंदें 4 जगह पर, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, ये तो इसका बेस है। और जब 4 बूंदें यहाँ पर गिरी तो वहाँ का पानी, वहाँ का जल, वहाँ की नदियाँ अमृत होने की वजह से यहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ लगते हैं। ये होने लगा कि अमृत जो यहाँ छलका हुआ है उसमें स्नान करने से ऐसी धारणा है कि सारे पापों का नाश होता है, ऐसी धारणा है कि मनुष्य
आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और ऐसी धारणा है कि इस 45 दिनों में इस पृथ्वी पर सारे देवताओं का वास लगातार रहता है। प्रतिदिन देवता अलग अलग अखाड़े के सामने यहाँ पर नहाना शुरू किया। फिर इसके बाद में इसकी रचना ऐसी हुई कि अखाड़े बनने लगे, अलग अलग अखाड़े वहाँ पर नहाने लगे, तो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सारे अखाड़े की शुरुआत इस तरह से। अब इसका अपना कितना सार्थक है इस देश के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं, कुंभ की व्याख्या हो ही नहीं सकती। यहाँ पर सारे संसार के देवी देवता राक्षस ये नहाने आते हैं, उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। लेकिन थोड़े में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुंभ हमारे सनातनियों के लिए नहीं, बल्कि विश्व के सारे जनमानस के लिए, किसी जाति धर्म का हो, उसके लिए कुंभ इतना महत्व रखता है। आप देखिए, इतने से दिनों में 40 लाख विदेशी 19 देशों से अब तक स्नान कर चुके। तो हमारा सनातन विदेशियों को कब्जे में ले रहा है, हमारा सनातन विदेशियों को कब्जे में ले रहा है। अब हमारी ये तैयारी होनी चाहिए, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जानकारी दे कुंभ क्या है, कुंभ में जाना क्यों जरूरी है। तो अनेक यहाँ पर जाता है जो अपने अपनी राय रखेंगे, लेकिन कुंभ एक ऐसा क्षेत्र है भाई जहाँ पर आप सारे साल प्लान करते हैं कि मैं नेपाल जाऊँगा, काठमांडू जाऊँगा, हरिद्वार घूमने जाऊँगा, फैमिली लेके जाऊँगा, उसके लिए पैसे की बचत करूँगा। जब कुंभ आता है तो भी मेरे हाथ जोड़ के सारे हिंदुओं से प्रार्थना है, कम से कम आप उसी तरह से पैसा बचाइए और परिवार सहित जाइए। और मेरा इसमें एक राय भी थी, सारे के सारे देश के लोग, अखाड़े के लोग, पुजारी लोग सारे बोलते हैं कि भाई जैसे हो सके कुंभ जाइए, तकलीफ उठाइए, आराम उठाइए, कुंभ जाइए। मेरा ये मानना है कि जो कुंभ नहीं जा पा रहे, उसके जो इष्ट मित्र गए होंगे, उनसे संगम का पानी मंगवा लीजिए, अपने ऊपर छिड़किए, अपने परिवार पे छिड़किए, अपने घर पे छिड़किए। मैं आपको वादा करता हूँ, भगवान को साक्षी मान के, महाकाली को मैं उतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना वहाँ जाके डुबकी लगाने से। यही इस कुंभ की महानता है। दिव्यांग हो, कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जो वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, या टिकट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऐसे कोई है तो वहाँ से आपके कोई अगर वहाँ पे गए हैं तो आप उनसे एक बोतल गंगा जल मंगा लीजिए। गंगा जल आप अभी मौनी अमावस्या का समय आ रहा है, आपको माघ पूर्णिमा मिलेगी, आपको महाशिवरात्रि मिलेगी। ऐसे किसी भी अमृत स्नान के दिन आप वो उस जल का उपयोग अपने घर में, अपने भवन में ऐसी भावना रख के आप कीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ऐसा अभिनय भैया का, ऐसा अभिनय पांडे जी का कहना है। और जैसे कि विनय जी ने बताया कि ये महाकुंभ है, महाकुंभ जो है वो 12 साल में एक बार लगता है। तो 12 साल में एक बार लगने के उसके पीछे क्या जो विज्ञान है, जो उसके पीछे का गणित है, तो ये जो पृथ्वी के जुपिटर के चक्कर एक बार में लगाता है सूर्य, जो एक निश्चित स्थान पे आता है तब वो कुंभ में आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट मदनेश सिंह जी भी हैं, जो हमारे समाज के यहाँ के काफ़ी एक जानी मानी हस्ती है। तो हम एडवोकेट मदनेश सिंह से भी जानना चाहेंगे कि भाई साहब आप क्या राय रखते हैं कुंभ के बारे में, आप क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में? सबसे पहले तो हम हमारे हिंदुस्तानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबको मैं, सभी भारतवासियों को मैं रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दूंगा। जय श्री राम। ये पांडे जी, आप सवाल कर रहे थे कि 12 सालों से क्यों मनाया जाता है, इसका एक जो हमारे पौराणिक कथा में जो हमको बताई गई, जो हम जानकारी हमको ऐसा पता कि जो अमृत कलश निकला था उसको जब जयंत जी जब लेके जा रहे थे, इंद्र भगवान के बेटे जयंत जी जब लेके जा रहे थे स्वर्ग में, तो उसमें 12 दिन लगे थे। इसके लिए हर साल 12 साल के बाद में ये कुंभ लगता है। और ये कुंभ नहीं है, इस बार का जो हो रहा है ये महाकुंभ है, ये जो 144 साल के बाद में हो रहा है। और ये शायद अब अगले हमारे जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हर 12 साल में लगता है। और हर कुंभ भी होता है पांडे जी, आपको जानते हैं, हर 6 साल में हर कुंभ भी मनाया जाता है।
और ये है कि अब जो कुंभ और महाकुंभ का जो पूरा जोर शोर है, कितने जोर शोर से मनाया कुंभ मनाया जाता है, क्या आपकी जानकारी है? हाँ जी, ये तो हमें जानकारी है कि 2019 में अर्थ कुंभ भी मनाया गया था। और हमारे साथ विनय सिंह जी भी हैं। आइए हम विनय सिंह जी के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया था, या प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया था, इलाहाबाद से फिर प्रयागराज रखा गया। और ये शाही स्नान जो था उसको अब हम लोग अमृत स्नान बोलते हैं। तो उसके पीछे की क्या मतलब जानकारी आपके पास है सर? देखिए मनोज भाई, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा है विगत वर्षों से हमारे सनातन के बारे में मैं कहूँगा, जो कि सनातन धर्म विश्व की धरोहर है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि विश्व के सभी लोग सनातन, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति को पूरक, प्रकृति का पूरक धर्म ऐसा माना जाता है। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि सूर्य की मकर की जो दशा कहते हैं सूर्य की, मतलब सूर्य पूर्ण रूप से दैदीप्यमान होते हैं और उनका सूर्य का आचरण पूर्ण रूप से उन्नत होता है। तो उस वक्त जो भी ऋषि, जो भी साधक, जो भी मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं उसको अच्छे फल, ज़्यादा फल प्रदान होते हैं। जैसा कि भाई साहब लोगों ने कहा कि अमृत महोत्सव ये, तो ये मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म विश्व का अमृत महोत्सव का प्रयोजन कर रहा है। और आज की डेट में जो अवेयरनेस बढ़ी है, जो जनता में, जो मीडिया, नया संचार माध्यम जिस हिसाब से काम करने लगा है और नई सरकारों ने जिस हिसाब से इस चीज़ पर ध्यान रखा है, पहले जो प्रयोजन होते थे उस पर इतना ध्यान नहीं जाता था और उतना सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास नहीं था। इस नाते भी मतलब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था उसमें। टेक्नोलॉजी जी आप मैं मानता हूँ। आज जिस प्रकार से AI का प्रयोग हो रहा है, कैमरे लगाए गए हैं, काफी सुरक्षा चाक चौबंद है, उसकी व्यवस्था पहले नहीं थी जो आज हो रही है। नहीं, उतनी व्यवस्था भी नहीं थी और उतना ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। ऐसे धार्मिक, जो कि ऐसे बहुत धार्मिक, ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है पूरे भारत में ही, मैं नहीं कहूँगा भारत नहीं, विश्व की धरोहर है ये उत्सव, विश्व का उत्सव है, विश्व सम्मान का उत्सव कहा जाना चाहिए इसको। ये जो महाकुंभ, विश्व से लोग आते हैं। सनातन कभी किसी को नहीं कहता कि आप हमारे लिए, सनातन सभी को अपना मानकर चलता है। ऐसा सनातन की आदिकाल से परिभाषा रही है। आज भले लोग वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, आपने बहुत ठीक कहा। तो आज लोग ऐसी परिभाषित कर रहे हैं कि ये वो है, ये वो है, लेकिन हम सनातनी तो ऐसा मानते हैं कि सभी हमारे में से ही वर्णित है। मैं नहीं कहूँगा कि मतलब सभी हमारे से ही वर्णित है, हमारे से ही अलग अलग उन्होंने पंथ बनाए, जिसको जैसा समझा। जैसा कि भैया ने बताया, नागा योगी सन्यासी, ये भी हमारे धर्म के समझे, धर्म के सैनिक हैं। फिर हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे ब्राह्मण देवता है, दाई, जैसे हम सनातनी जो है, हम नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और ये प्राकृतिक उत्सव, मैं कहूँगा जैसा कि कहा आपने अमृत स्नान, ये प्रकृति से मतलब समुद्र मंथन से आया हुआ एक नेचुरल कहा जाएगा। ये अमृत स्नान ये से। और जैसे कि इलाहाबाद कहा जाता था, फिर बाद में ये हुआ कि वो पहले प्रयागराज था। तो मुगलों ने एक्चुअली, उस समय मुगलों का शासन था, मुगलों ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया था और जो अमृत स्नान था उसका भी नाम बदल दिया था, उसका नाम रख दिया था शाही स्नान। तो अभी कुछ साल पहले मेरा महामंडलेश्वर में पत्र लिखे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि इसका नाम अमृत स्नान अमृत था, बाद में शाही स्नान जबरदस्ती रखा गया। तो योगी जी ने उसके ऊपर आदेश जारी किया और अमृत स्नान का नाम, जो शाही स्नान जो बदला गया था उसको पुनः अमृत स्नान रखा गया। तो राकेश जी, अगर हम लोग महाकुंभ की बात कर रहे हैं, विनय जी, बनारसी शुक्ला जी, हम लोग महाकुंभ की यदि बात कर रहे हैं और महाकुंभ की बात करते हुए अगर नागा साधुओं का जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल से वो चर्चा जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं यहाँ पर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि नागा साधुओं के बारे में वो क्या विचार रखते हैं। ये नागा साधु है क्या, नागा साधु आते कहाँ से हैं, नागा साधु के बारे में हम लोग उनसे जानना चाहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पांडे जी, इसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जो कुंभ मेला आता है, गुफाओं से कहाँ से नागा साधु आ जाते हैं, लेकिन ये खत्म होने के बाद कहाँ चले जाते किसी को दिखता नहीं। ये इनकी शक्तियाँ इतनी हैं जो आज प्रयागराज में आए हैं कि जब वहाँ
आ गए, वहाँ से जब चले जाएंगे तो इनकी शक्तियाँ जब तक महाकुंभ नहीं आएगी तब तक रहेगी। तो सही कहा इन्होंने, बहुत। अब मेरे ख्याल से राकेश जी के लिए तालियां बजनी चाहिए कि कुंभ मेला लगने से पहले, विनय जी, जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया, कुंभ मेला लगने से पहले ये नागा साधु कहाँ रहते हैं ये किसी को पता नहीं होता, और कुंभ मेला खत्म हो जाने के बाद, कल्पवास 1 महीने का खत्म हो जाने के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। और मैं आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूँ भैया, जैसे कि आपने बताया था परसों कि ये जो नागा साधु है, इनकी संख्या, देश में इनकी संख्या 4 लाख है, 4 लाख। और ये हिंदू धर्म के, अपने सनातन धर्म के रक्षक हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी सनातन धर्म की हानि होगी, तो ये नागा साधु सीधा अपनी छाती चौड़ी करके सामने आ जाएंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ, हो सकता है कुछ ढोंगी हो उसके अंदर बीच में, लेकिन नागा साधुओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। नागा साधु बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, हठयोग करना किसी हर केक की बात नहीं होती। तो नागा साधुओं का मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, नागा साधु जहाँ भी आप जाएंगे, आपको वहाँ पे आपको नागा साधु मिलेंगे, तो उनका यथोचित आप सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। बनारसी शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। बनारसी शुक्ला जी जो कि हमारे शिवड़ी के एक बहुत ही विद्वान व्यक्तिमत्व के बारे में, इनके बारे में जाना जाता है, ब्राह्मण है। उनसे हम पूछेंगे, भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस कुंभ मेला के बारे में? क्या आपकी क्या मनोव्यथा है इसके बारे में? जैसे कि नागा साधुओं को चर्चा हुई, नागा साधु नागपंथ भगवान शंकर के अनुयायी, इनकी ऐसे पहाड़ों वैसे मुश्किल जगह में इनके अखाड़े और कंदराएं हैं, जहाँ से ये केवल कुंभ के समय में ही निकल कर आते हैं बाहर। इनके अनुयायी लोग इनको जो पहुँचाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, इनका बाहर से किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ आता है या सनातन पर कहीं संकट इनको समझ में आता है, तब वो बाहर निकलते हैं। तो ये नागा साधु हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता, और बिना इनके सनातन पूर्ण नहीं है। और इनके स्नान से ही ये हमारा गंगा का जो पानी, यमुना का पानी, माता सरस्वती जो दृश्य है, उनके स्नान से ही ये अमृत होता है। उनके स्नान से ही ये अमृत होता है। जो हमारे बड़े बड़े मंडलेश्वर नागा साधु या और जो बड़े बड़े विद्वान जो देवतुल्य हैं, उनके स्नान से ये अमृत तुल्य हो जाता है। और ये शाही स्नान कभी नहीं था, हमारी व्यवस्था थी कि इसको हमने शाही स्नान माना। ये सदैव से, जब से सनातन है तब से ये अमृत स्नान था। और आज योगी जी की कृपा से या जिसकी वजह से ये अमृत स्नान पुनः लोगों की जबान पर आने लगा है। नहीं तो अमृत स्नान हमारे सनातन भाई भूल गए थे, शाही स्नान के नाम से ही भूलते थे। ये जो जिनकी भी कृपा है, अब ये अमृत स्नान। बोलो गंगा मैया की जय। विनय जी, ये पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया की वजह से कहिए या और किसी की वजह से कहिए, सनातन धर्म की जो बातें होती है, सनातन धर्म की जो अवेयरनेस होती है, वो थोड़ा सा समाज में बढ़ी है। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार का, उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की, उन्होंने सुविधा देने का प्रयास किया। लेकिन नेगेटिव बोलने वाले वहाँ पर भी गए, वो शौच की व्यवस्था नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं। हमारे घर में 10 लोगों का परिवार का कोई एक कार्यक्रम हो तो कोई ना कोई नहीं करता, लोगों का कार्यक्रम यहाँ पर 40 करोड़ से ज़्यादा हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप सकारात्मक रहेंगे, आपकी व्यवस्था बहुत सुंदर है। और दूसरी इस बारे में, सनातन के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में किसी भी तरह का व्याख्या करने के पहले ये 1000 सालों का और इतने करोड़ लोगों को समाहित किए हुए, आप सोचिए कि देश काल में कोई लेना देना नहीं। अगर 19 देशों के 40 लाख लोग नहा रहे हैं, तो सनातन पूरा विश्व आ रहा है। सनातन पूरा विश्व उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है कि दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो केवल सनातन और हिंदू धर्म। सनातन की जय होगी, जय है, जय थी, जय रहेगी। पाठक जी से हम जानेंगे, पाठक जी क्या आप कुंभ मेला जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप ऐसा सोच रहे हैं, अभी समझता क्या है, स्पेशल ट्रेन निकाले हैं, जो नहीं जा रहे उनके लिए प्राथमिकता देके
11 तारीख से 16 तारीख तक संघ RSS ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स NT है जो नहीं जा रहे थे उनके लिए व्यवस्था किया गया है, वो स्पेशल ट्रेन जाएंगे और बाकी देखिए। हर हर महादेव। विनोद मौर्य जी, क्या आप यहाँ पर डुबकी लगाने का प्लान बनाया है? आपने क्या डुबकी लगा चुके हैं? क्या आपका क्या है? प्लान बना रहे हैं जाने के लिए, चल रहा है। कोशिश है कि 10 तारीख के पहले डुबकी लगाया जाए। 10 तारीख के पहले डुबकी लगाई जाए। हमारे यहाँ पे पांडे जी हैं। पांडे जी क्या कहेंगे? गंगा जी में डुबकी लगाया जाएगा भाई, अमृत महोत्सव है। ऐसे अवसर पर हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? राइट तो गंगा मैया तो हमारे लिए सदा से पवित्र, सदा ही पवित्र रहेगी। हम तो उनके जो है मतलब वो है कि उनकी कृपा है कि हम लोगों को ऐसा स्वर्ण अवसर मिल रहा है और हमारे साधु संतों की महानता है कि जो हमें ऐसा मौका दे रहे हैं कि हम अमृत का जो है पान कर रहे हैं, अमृत में स्नान कर रहे हैं। ये हमारे लिए स्वर्ण महोत्सव है। इसके लिए जो है हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और विजय शिंदे जो हमारे महाराष्ट्र के शिंदे परिवार से हैं, तो विजय शिंदे इन्होंने भी यहाँ पर प्लान किया। क्या विजय शिंदे जी आपने प्लान किया है कुंभ जाने का? कब जा रहे हैं आप? 8 तारीख को। 8 फरवरी को, मतलब 12 तारीख को जो माघी पूर्णिमा है, तो शायद उस दिन आप स्नान करने का प्रोग्राम बनाए अपने? कुछ दिन रुकेंगे, 4-5 दिन रुकेंगे, मैंने सुना। क्या प्लानिंग है आपका? 4-5 दिनों में आप क्या करना चाहेंगे? साधु संतों के दर्शन करना चाहेंगे? नागा साधुओं के साथ क्या दर्शन करना चाहेंगे? करेंगे। तो वहाँ पे चिमटे वाला बाबा बहुत फेमस हुए हैं। चिमटा मार के आशीर्वाद देते हैं। हमने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा। तो क्या चिमटे वाले बाबा से आप भी चिमटे खाना चाहेंगे? आप तो जा रहे हैं। लक्ष्मण सरोज जी हमारे साथ में रेलवे के में कार्यरत है, और लक्ष्मण जी से मैं पूछना क्या चिमटे वाले बाबा जी का आप चिमटा के मार खाना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मौका मिला पांडे जी तो हम बिल्कुल मार खाना चाहेंगे, क्योंकि उनके मार में ही वो आशीर्वाद है। ऐसा कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं थोड़े दूसरे अगर उनसे मार के रूप में उनका आशीर्वाद मिले तो आपका जीवन धन्य होगा। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि मुझे मौका मिला है आपके द्वारा। 8 तारीख को अगर मेरा भविष्य हुआ तो मैं आ जाऊँगा आपके साथ, और आपके साथ चिमटे वाला बाबा के पास चलेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, तो ऐसी बात है कि मार खाना भी आशीर्वाद में मतलब लोग मान रहे हैं। तो मैं चिमटे इनका भी वही ख्याल है। तो चिमटे वाले बाबा का आप भी चिमटा खाना खाएंगे? सुभाष जी, कौशल जी चलेगा सर। कभी तो किसी का आशीर्वाद तो चाहिए ना चाहिए, चाहे बाबा हो चाहे पंडित जी हो, कोई भी हो, आशीर्वाद चाहिए। नहाना है, जाएंगे, अच्छा है। लेकिन योगी जी का जो काम है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हर व्यवस्था, हर सुविधा दिए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले भी था, पहले भी आप लोग तो उतना पहले जाते नहीं थे। अभी तो देखो वहाँ मीडिया जा रही है, हर मीटिंग को पुलिस लगी है, हर सुरक्षा दे रहे हैं। पहले भी तो थे, पहले भी तो गवर्नमेंट थी वहाँ कि नहीं थी। अभी तो कितना सबको मालूम पड़ गया है कि हर आदमी देखो योगी जी का सपोर्ट कर रहा है एकदम। फिल्म सिटी वाले भी जा रहे हैं, क्रिकेट वाले जा रहे हैं, जितने सब दुनिया में सब जा रहे हैं। बहुत बड़े लोग जा रहे हैं। अपना बनारसी भैया से और विनय भैया से आप दोनों देखिए, आप पूरे ग्रुप में दोनों ही ज़्यादा जानकारी रखते विद्वान हैं आप लोग। तो मैं चलते ये आखिरी एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहूँगा कि ये हठ योग, कई नागा साधुओं को हमने हठ योग करके देखा। कोई अपना एक हाथ उठा के पूरा जीवन भर खड़ा है, कोई सालों से खड़ाई है, कोई सालों से अपनी जटा बांध के है। बहुत सारे ऐसे हठ योग हमने देखे, ठीक है। तो ये हठ योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हठ योग क्या है? देखिए, योग में अष्टांग योग माना गया है। शरीर से हट करने के, शरीर के 8 अवयव, हाथ हुआ, पैर हुआ, मस्तक हुआ, बाल हुए, जटाएं हुई, गुप्तांग हुआ, ऐसे 8 शरीर के अंगों से योग बनाया गया, जिसका नाम है अष्टांग। तो ये हठ योग जो होता है, ये भी अपने प्रभु को पाने का एक मार्ग होता है, अपने प्रभु के समीप जाने का एक मार्ग होता है कि मैं किस तरह से हट को आसानी से काम करूं। महाराज जब
मतलब मैं अपने वचनों से हिलूंगा। मैं प्रभु की सेवा में हाथ उठाए रहूंगा। ये मेरा हाथ होगा। प्रभु का ध्यान किधर जाएगा? प्रभु देखेंगे कि प्रभु इतने आसानी से सबको देखते हैं और ऐसा पाएगा जिसको देख ले तो यहाँ रहता है। तो देश में हम लोग देश में हाथियों की बड़ी मान्यता है। क्या आप लोग कुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं? आप लोग जाना क्या कुछ ऐसा मन में है विचार? बहुत जन ऐसे भी हैं तो कि देखिए जो 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, जिसके भाग्य में होगा, जिसके वहाँ से बुलावा आएगा वही जाएगा। तो आज में हम लोग जयकारा लगा के सनातन धर्म की जयकारा लगा के हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते बोलो सनातन धर्म की जय, हिंदू संस्कृति की जय, मैया की जय। सुनीता सरकार जी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका साधुवाद करूंगा, उनको हृदय के अंतःकरण में उनका धन्यवाद दूंगा जो आज एक मौका हम लोगों को दिया उनसे। और उनके चैनल आप ही के राय को मैं शुभकामनाएं दूंगा। आप लोग जो भी यहाँ पर ये कार्यक्रम देखेंगे वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।